नमस्कार, मैं आपका दोस्त कृष्ण। बार बार एक ही सब्जेक्ट, बार बार एक ही विषय, कई बार एक ही विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। उसके पीछे कुछ न कुछ कारण तो होगा, इस पर विचार करना होगा, क्योंकि ये जुड़ा है कल के भारत के भविष्य से, ये जुड़ा है कल के भारत से। महसूस करिए कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक आज़ाद, एक स्वतंत्र भारत दिया, लेकिन हम अपने आने वाली संतानों को क्या दे के जाने वाले हैं। आज भी अपने स्वतंत्रता सेनानी, अपने बुजुर्गों के चित्रों पर हम माल्यार्पण करते हैं, श्रद्धा से उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन हम ऐसा क्या दे के जाने वाले हैं अपने आने वाली जनरेशन को कि वो भी हमारे चित्रों का माल्यार्पण करे। कहीं हमारा घर में बैठना, कहीं हमारी निष्क्रियता एक कायरता का रूप न दे दे और हम आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जाने वाली जो पीढ़ी है, उसको गर्त में न डाल दें। आज वक्त है उसको बचाने का, आज वक्त है उसको संभालने का, आज वक्त है उसको बनाने का, और ये वक्त कहीं हम यूं ही न गंवा दें। आज परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों में हमें अपने आप को जागृत रखते हुए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे बड़ा भारत के युवाओं पर, भारत के बच्चों पर जो प्रहार किया जा रहा है इस षड्यंत्र के तहत, वो है नशा। नशा रूपी वो जो मिसाइल है, नशा रूपी वो जो बाण है, जो भारत के बच्चों की तरफ दाग दिया गया है। पहले नशे की गिरफ्त में युवा और प्रौढ़ लोग हुआ करते थे, और उनको संभालने का हमारे पास कोई भी चारा नहीं था। हमारे पास कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं था, कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं था कि उससे हम मुक्ति पा सकें। जो भी थे बस एक खानापूर्ति भर के लिए। लेकिन विचार करिए कि अब उनका टारगेट आप नहीं है, अब उनका टारगेट कल का भविष्य, आज के बच्चे हैं। उन्होंने आज के बच्चे के ऊपर प्रहार किया, आज के बच्चों को टारगेट किया है, स्कूल पर टारगेट किया है। वो जो नवजात शिशु जो है, अभी अबोध बालक कंधे पर अपना बस्ता टांग करके स्कूल जाता है, वो कहीं ना कहीं इन व्यसनों में फंसता जा रहा है, और इन व्यसनों के कारण ही जो धीरे धीरे उसके ब्रेन पर जो असर पड़ना शुरू होता है, बच्चा चिड़चिड़ा होता जा रहा है। महसूस करिए, बच्चा एग्रेसिव होता जा रहा है। महसूस करिए, बच्चा जिद्दी होता जा रहा है। महसूस करिए, बच्चा आपको त्वरित जवाब देता है, आपकी बात को अनसुनी करता है, सुनना बंद कर दिया है। ये सब क्यों हो रहा है? यूं ही नहीं हो रहा है। ये जो उसका मेंटल डाइवर्जन है, जो उसके दिमाग के अंदर बदलते हुए समीकरण हैं, जो धीरे धीरे निकोटीन उसके ब्रेन पर हावी होता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उन चीजों का असर है। और आपको लगता है कि यूं ही बच्चे मीठी इलायची खा लेते हैं, यूं ही बच्चे मीठी सुपारी खा लेते हैं, यूं ही बच्चे कई तरीके के पेय पदार्थ पी लेते हैं, कुछ एनर्जेटिक होने के लिए पी लेते हैं, जिस तरीके का प्रोपोगंडा अपनाया जाता है। क्या आपको लगता है कहीं से ये एडिक्शन नहीं है? ये एडिक्शन ही है, एडिक्शन ही है। उसको महसूस करिए, एडिक्शन ही। और ये एडिक्शन धीरे धीरे ड्राई नशे की तरफ बढ़ता चला जाता है। बच्चे आइडेक्स खाना शुरू करते हैं ब्रेड में लगाकर, बच्चे थिनर सूंघना शुरू करते हैं, आप जान भी नहीं पाएंगे कि वो क्या क्या कर रहे हैं। और धीरे धीरे उनके साथी, संगाती और दुष्टों का षड्यंत्र बढ़ते बढ़ते उनको गो सिगरेट और गांजा भर के सिगरेट पर आके लाके खड़ी कर देती है, या उसके कहीं आगे भी पहुंचा देती है, और उनका नष्ट हो जाता है उनका बचपन। लेकिन उनके बचपन के नष्ट होने के साथ साथ नष्ट हो रहा है हमारे कल का भारत। विचार करिए, क्या इसके प्रति हमारी कोई सजगता, कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर आप महसूस करते हैं इसके प्रति जिम्मेदारी, तो आपको इस नशे के विरुद्ध लड़ना होगा। एक युद्ध खड़ा होना होगा, निकलना होगा, जागरूक होना होगा, अपनी निगाहों को पैनी करना होगा, सतर्क रहना होगा, बच्चों की एक्टिविटीज पर ध्यान देना होगा, और बच्चों के साथ लगातार काउंसलिंग करनी होगी, बच्चों के साथ लगातार बातें करनी होंगी, बच्चों के साथ खेलना भी होगा, बच्चों के साथ मिक्सअप होना होगा, बच्चों के साथ दोस्ती करनी होगी। जब आप ये कर रहेंगे
तब वो आपकी गिरफ्त में आएगा और वो हर अच्छी बुरी घटना आपसे शेयर करना शुरू कर देगा। इस भूमिका में माएँ जो हैं बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती हैं और ये करना होगा, जिससे इस नशे के महाराक्षस से, नशे के दलदल से अपने बच्चों को बचाया जा सके और यही नहीं, आने वाले कल के भारत को बचाया जा सके। जो हमारी संकल्पना है अखंड भारत की, जो हमारी संकल्पना है कि हमारा देश युवाओं का देश है, जो कल जिन युवाओं के कंधों पर देश का भार आने वाला है, उन कंधों को हमें आज मजबूत करना होगा, संभल करना होगा। आइए हम सब संकल्पित हों कि नशे के विरुद्ध इस मुहिम में हम सब एक साथ खड़े होंगे, एक साथ दृढ़तापूर्वक लड़ेंगे और जब भी कभी इसके प्रति बड़ा आह्वान होगा, हम सड़कों पर निकलेंगे। निकलना होगा आपको, कल के भविष्य के लिए, कल के भारत के लिए, हमारे बच्चों के लिए आपको निकलना होगा, जागना होगा आपको, क्योंकि कल जिन कंधों पे भारत आने वाला है, उन कंधों को आज सुरक्षित और संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी है। बहुत बड़े स्तर पर षड्यंत्र है ये, शायद हम इसको महसूस भी नहीं कर सकते, इतने बड़े स्तर पर षड्यंत्र है। आप अपने बच्चों के बिहेवियर पर गौर करना शुरू करिए, उनके एटीट्यूड पर गौर करना शुरू करिए, उनकी दिनचर्या पर गौर करना शुरू करिए, उनके मोबाइल पर गौर करना शुरू करिए। मित्रों, उनका मोबाइल देखना शुरू करिए, उनके मोबाइल को पासवर्ड रहित करिए, क्योंकि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारी ऐसी वेब सीरीज हैं जो बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर इतनी बुरी तरीके से प्रहार कर रही हैं कि वो परिवार को परिवार नहीं समझ रहे हैं, वो रिश्तों को रिश्ते नहीं समझ रहे हैं। उनके अंदर एक अत्यधिक घृणित भावनाओं को रोपित किया जा रहा है इन सब वेब सीरीज के माध्यम से। बहुत खतरनाक हो चुका है, घर घर के अंदर घुस चुका है। आप एक उम्र को पार कर चुके हैं, पौड़ हो चुके हैं, आप रिश्तों की महत्वता को जानते हैं, लेकिन वो जो बच्चा अभी अबोध है शायद नहीं समझता। एक तरफ नशे की गिरफ्त, दूसरी तरफ इस तरीके की सीरीज। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये एक नशे का प्रहार और साथ में एक सांस्कृतिक प्रहार भी हमारे ऊपर किया जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस देश की संस्कृति मिट गई, वो देश को मिटाने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम ही आपके बीच से, हम ही आपको खड़ा होना होगा और इसके विरुद्ध मोर्चा खोल करके हमको लड़ना होगा, निकलना होगा। आइए हम संकल्प लें, अपने मन के अंदर संकल्प लें और जिस दिन बारी आए निकलने की, सब छोड़ करके कल के भविष्य के लिए हम सब प्रतिबद्ध हो निकलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।